गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 6 चैप्टर सजीवों की संरचना और उनके अंगों के कार्य समझा रही हूँ। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पौधों में जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां तथा फूल और फल होते हैं। जड़ का कार्य पौधों के समस्त अंगों को पानी तक खनिज लवण पहुंचाना है। पत्ती का कार्य है भोजन बनाना। तने का कार्य इसको पेड़ को सीधा रखना व शाखाओं को सादे रखना तथा फलों के बीच का कार्य जनन है। जनन मीन्स एक बीज से दूसरे पौधे का निर्माण करना। जैसे बहुत से फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं, अगर हम उन बीजों को मिट्टी में दबा देते हैं तो वहां फिर से एक पौधा उग जाता है। पौधों की संरचना। मानव शरीर की तरह पौधों में भी कोशिकाओं से निर्मित ऊतक होते हैं जो संरचना व कार्य में एक समान होते हैं। इनके जड़ व तने एक प्रकार के ऊतक से ढके रहते हैं जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहरी परत होती है। यह पेड़ पौधे तथा मनुष्य में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य है शरीर की रक्षा करना व शरीर में जल को बनाए रखना है। जाइलम एक प्रकार का ऊतक है जिसका मुख्य कार्य है तने और पत्तियों में जल को पहुंचाना होता है। पौधों का वर्गीकरण। पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। वृक्ष, झाड़ी, शाख। वृक्ष जो होते हैं ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं। झाड़ी जो होती है, झाड़ी पेड़ों से छोटी और शाख से बड़ी होती है। शाख छोटे छोटे होते हैं। वृक्ष काष्ठयुक्त कठोर पौधे हैं, कांड में लकड़ी से युक्त, जो सामान्यतः लंबे होते हैं। उनमें एक मुख्य तना होता है। जैसे जैसे वृक्ष लंबे तथा बड़े होते रहते हैं वैसे ही उनमें शाखा तथा प्रशाखाएं निकली रहती हैं। शाखाएं से छोटी छोटी शाखाएं जो निकलती हैं प्रशाखाएं कहलाती हैं। वृक्ष सामान्यतः उन स्थानों पर उगते हैं जहां उन्हें पर्याप्त गर्मी तथा नमी मिलती है। ये देखिए चित्र में, ये वृक्ष, ये झाड़ियां, ये शाख। झाड़ियां ये काष्ठयुक्त होती हैं, लकड़ी से युक्त होती हैं। ये एक ही प्रकार के पौधे ही होते हैं। ये मध्यम आकार के होते हैं जिनके तने सूदन तथा काष्ठयुक्त होते हैं, जैसे नींबू, करौंदा, बोगनविलिया आदि। इनका जीवन काल भी अधिक होता है परंतु वृक्ष की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। शाख कोमल तने वाला पौधा होता है। जैसे आपने धनिया देखा होगा, पुदीना देखा होगा, तो उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही कोमल होती है, उसको तोड़ने पे टूट जाती है। उनमें लकड़ी नहीं पाई जाती है। ये आकार में छोटे होते हैं। इनका जीवन काल भी 1 या 2 ऋतुओं तक सीमित होता है। कुछ शाख औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे धनिया, पुदीना, अजवाइन आदि। पौधों के भाग। पौधों में प्राय 2 प्रकार के तंत्र होते हैं, जड़ तंत्र, प्रोतंत्र। जड़ तंत्र भूमि के अंदर वाला भाग होता है, प्रोतंत्र भूमि के ऊपर वाला भाग होता है। नंबर 1 जड़ तंत्र। पौधों का वह भाग जो पौधों को मृदा से जकड़े रहता है जड़ तंत्र मूल तंत्र कहलाता है। जड़ें प्राय भूमिगत पानी की ओर वृद्धि करती हैं। जड़ें मूल रोम की सहायता से मृदा से जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण कर पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। जड़ तंत्र प्राय 2 प्रकार का होता है, मूसला जड़ तंत्र और अपस्थानिक जड़ तंत्र। मूसला जड़ तंत्र यह मुख्य जड़ होती है जिससे अनेक छोटी छोटी प्रशाखाएं निकलती है। मटर की जड़ है, ये देखिए, ये मूसला जड़ है तो ये मुख्य जड़ है और इससे छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हैं। अपस्थानिक जड़ें ये असंख्य सूक्ष्म रेशेदार जड़ें होती हैं जो पौधों के तनों के आधार भाग या तने की निचली परसंधियों से निकलती हैं, जैसे मक्का, बाजरा आदि। ये देखिए, इससे ये सूक्ष्म रेशेदार जड़ें हैं। प्रोतंत्र से आशय पौधों के मुख्य तने, शाखाओं, पत्तियों, फूलों से हैं। जड़ों के विपरीत यह सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तना तथा इसके कार्य। तना पत्तियों, फूलों तथा शाखाओं से ढका रहता है। पौधों को ऊपर की ओर स्थिरता प्रदान करता है। स्थिरता मतलब सीधे खड़ा रखता है। ये प्राय गोल होते हैं। गुलाब के पौधे को ध्यान से देखने से पता चलेगा कि इनकी तरफ से कुछ संधियां मीन्स जोड़ होती है। इन संधियों से ही पत्तियां व शाखाएं निकलती हैं। इन संधियों को परसंधियां कहते हैं। ये देखिए, ये पेड़ है, जो पेड़ का ये वाला भाग है ये क्या है, तना। ये तना क्या करता है, पेड़ को सीधे खड़ा रखता है और इससे ये क्या निकल रही है, ये शाखाएं। आपने देखा होगा कुछ पेड़ों में उभार से पाए जाते हैं, तो वो उभार क्या होता है, उनसे शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं, वो परसंधियां कहलाती हैं। कार्य। तना जड़ों द्वारा भोज्य पदार्थों, अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह पौधों के अन्य भागों को सहारा भी प्रदान करता है।
पत्ती तथा इसके कार्य। पत्ती किसी पौधे का वह भाग है जिस भाग पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। पत्तियां प्राय हरे रंग की होती है। पत्ती के दो भाग होते हैं। पर्णफलक, यह पत्ती का पतला, चपटा तथा फैला हुआ भाग होता है। पर्णफलक के दो प्रकार का होता है, सरल तथा संयुक्त। सरल पत्तियां, ट्यूलिप तथा सेब की पत्तियां, इनमें केवल एक फलक होता है। संयुक्त पत्तियां जैसे ब्लैक लोकस्ट तथा नीम, इनमें दो या दो से अधिक पर्णफलक होते हैं। कार्य। पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है, जिसके द्वारा पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे पत्ती के द्वारा ही ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जो सभी प्राणियों के लिए प्राणदायिनी गैस है। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ये स्टोमेटा पौधों की पत्तियों द्वारा जल का हांस नियमित करते हैं और इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पुष्प। पुष्प अत्यधिक सुंदर तथा मनोहारी सुगंध द्वारा सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कुछ प्रमुख पुष्प जैसे गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली आदि। पुष्प की संरचना। पुष्प अपनी प्रारंभिक अवस्था कली की अवस्था होती है। कली की अवस्था में होता है तो यह पत्ती की संरचना से घिरा होता है, जिसे हम भ्रायदल कहते हैं। भ्रायदल देखिए, चित्र में देखिए, ये भ्रायदल है। जब आप किसी फूल की कली देखते होंगे तो ये उस कली को चारों तरफ से बंद रखते हैं, ये भ्रायदल। जब भ्रायदल खुलता है तो पुष्पदल उत्पन्न होता है। इसका रंग तथा आकार कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो पुष्पी पौधों में प्रजनन के समय महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। ये देखिए, ये पुष्प वृंत है, ये पुष्पदल है, ये भ्रायदल, ये जो है ये अंडाणु, ये दल, ये पुतंतु, ये परागकोश। पुतंतु और परागकोश मिलकर पुंकेसर बनाते हैं। ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर अंडाणु, तो ये अंडाशय, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र मिलकर जयांग बनाते हैं। पुष्पदल पौधों के जनन अंगों को घेरे रहता है। पुंकेसर पुष्प का नरंग होता है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुतंतु तथा परागकोश। पुतंतु परागकोश को सहारा प्रदान करता है, जो पुंकेसर का निचला सूत्रवत भाग होता है। पुंकेसर के ऊपरी सिरे की फूली हुई संरचना को परागकोश कहलाती है, इससे परागकण होते हैं। पुष्प का केंद्रीय भाग जयांग कहलाता है, जो पुष्प का मादा अंग है। अधिकांश पुष्पों में दो या दो से अधिक जयांग होते हैं। केवल कुछ पुष्पों में एक जयांग होता है, जैसे मटर आदि। जयांग तीन प्रकार के होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकांत। पुष्प के आधार पर निचला चौड़ा भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें अंडे की भांति संरचना होती है, जो बीजांड कहलाता है। अंडाशय के ठीक ऊपर का संकर नलिकाकार भाग वर्तिका कहलाता है। वर्तिका अंडाशय को जयांग के ऊपरी सिरे की चिपचिपी संरचना से जोड़ता है। चिपचिपी संरचना वर्तिकाग्र कहलाती है। परागण तथा निषेचन। पुष्पों में प्रजनन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पौधों में परागण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। दैट मीन्स प्रथम चरण में पुष्पों के परागकोश से परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने चाहिए। इस चरण को हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण, इससे परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वह स्वपरागण कहलाता है। परपरागण में इसमें पौधे के पुष्प से परागण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसे परपरागण कहते हैं। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक वायुकीट या पक्षियों के द्वारा स्थानांतरण होता है। वर्तिकाग्र के चिपचिपे होने के कारण परागकण आसानी से इससे चिपक जाते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र के तरल पदार्थ को ग्रहण करके वे फूल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप परागकणों का अनुकरण प्रारंभ हो जाता है। अंकुरण के फलस्वरूप एक पराग नलिका बाहर निकलती है, जिसमें आगे की ओर नलिका केंद्रक तथा पीछे की ओर जनन केंद्रक होता है। इस प्रकार यह नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय की ओर बढ़ती है और अंडाशय प्रवेश करती है। यह नीचे की ओर जाकर बीजांड में प्रवेश करके नर युग्मों को भ्रूणकोश से मुक्त करती है। शुक्राणु तथा अंडकोशिका का संयोजन अथवा समेकन होता है और निषेचन होता है। निषेचन पुष्प प्रजनन का द्वितीय
चरण है। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाते हैं। फल एक पके हुए अंडाशय की भांति होता है जो बीजों के चारों ओर से घेर कर सुरक्षा करता है। चैप्टर कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। आई होप आपको चैप्टर 6 समझ में आया होगा। थैंक यू।